हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सही तरीके से कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप नए हैं और शुरू में सिलाई सीखे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही कटिंग करना बताएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि हमारी आर्मोल में झूल क्यों आता है, हमें किस तरह से आर्मोल कट करनी है, दूसरा हमारा बेल्ट है जो ऊपर क्यों चढ़ता है और हमें हर साइज के लिए किस तरह से कटिंग करनी है, आर्मोल शोल्डर कितने लेने हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन हम वीडियो को ना ज़्यादा स्पीड नहीं देंगे, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों को ना सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से समझ में आए। प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये मेन कपड़ा लिया है जो हमारी साड़ी का रहेगा और इसके लिए हमने अस्तर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, तो पहले हमें मार्किंग होती है जो परफेक्ट, वो अस्तर पर करनी होती है। तो आपको क्या करना है, मेन कपड़े को साइड में हटाना है, तो अस्तर को हमें खोल लेना है और यहाँ पर हम अस्तर को लंबाई में ना फोल्डिंग में बिछा लेंगे। देखिए इस तरह से जैसे मैं बिछा रही हूँ, सेंटर से अस्तर है जो फोल्ड है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जब भी हम ब्लाउज कट करेंगे ना, तो हमें दोनों पल्ले अलग अलग कट करने हैं, फ्रंट का और बैक का। यानी हमारा जो बैक पल्ला है ना, पहले निकालना है हमें। कभी भी ब्लाउज को एक साथ नहीं कट करना चाहिए, फिर बाद में ना हमारा फ्रंट पल्ला कम पड़ जाता है और फिर उससे हमारी फिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पहले हम बैक पल्ला लेंगे। तो सबसे पहले हमें लंबाई निकालनी है। तो फ्रेंड देखिए, जितनी आपकी यहाँ पर लंबाई है ना, यानी आपको अपनी लंबाई समझनी है। जितनी आप तैयार लंबाई रखोगे अपने ब्लाउज की, उसमें आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है। ठीक है, जैसे अगर आप 13 इंच तैयार पहनते हो तो उसमें 14 इंच लेना है, यानी टोटल लंबाई। अगर 15 पहन रहे हो तो 16 इंच लेना है, यानी हर तैयार लंबाई में 1 इंच बढ़ाकर लेना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 14 इंच तैयार रखूंगी ब्लाउज को, तो मैं 15 इंच पर मार्किंग करूंगी। आप जितनी तैयार पहनते हो ना, बिल्कुल तैयार चाहिए, उसमें आपको 1 इंच बढ़ाकर ले लेना है। 1 इंच हमारी कमर में, सॉरी आधा इंच हमारी कमर में जाएगा और आधा इंच हमारा शोल्डर में जाता है, इसलिए हमें 1 इंच बढ़ाकर लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लंबाई निकाल लेनी है पहले, जैसे कि हम निकाल लिए हैं और यहाँ से लाइन को सीधा कर लिया है। अब जहाँ पर हमारी लंबाई निकल चुकी है, यानी जहाँ पर हमारी लाइन आई है ना, वहाँ हमारा शोल्डर आता है। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ लाइन बनी है, नीचे हमारी कमर रहेगी किनारे से, तो यहीं पर हमें शोल्डर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप डीप गला रख रहे हैं, यानी 8 इंच से बड़ा गला रख रहे हो ना, तब आपको यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। अगर आप छोटा गला रख रहे हो, यानी 7 इंच का, 6 इंच का, तो यहाँ पर 6 इंच शोल्डर लेने हैं। और बिल्कुल ही छोटा रख रहे हो, 5 का, 4 का, तो 6.5 इंच शोल्डर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर डीप गला रखेंगे, तो हमने शोल्डर लिए यहाँ पर 5.5 इंच। अब यहाँ पर आपको आर्मोल समझना है। देखिए, अगर आपकी 30 और 32, 34 साइज है ना, तब आप ना यहाँ पर 5.5 इंच आर्मोल लीजिएगा। अगर आपकी यहाँ पर 36 साइज है तो 5.25 इंच ले लीजिए, और अगर आपकी यहाँ पर 38 है तो 6 इंच, और 40 में भी 6 इंच आएगा, 42 में 6.5 इंच। ठीक है, जहां आपकी आर्मोल आएगी वहां पर आपको नीचे से भी एक बार 5.5 इंच नाप लेना है, जितना हमारा शोल्डर था, और फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है। तो इस तरह से हमारी आर्मोल की लाइन बन जाएगी और ये एक एल टाइप में बन जाएगा। अब जहां तक हमारी आर्मोल आएगी ना, वहां से हमें सीने का निशान लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सीना आपको किस तरह से लेना है। अगर आपकी 32 है तो 8 इंच ले लीजिए, 34 है तो 8.5 इंच आएगा, 36 में 9 आएगा, 38 में आपको 9.5 इंच लेना है, और 40 में 10 आ जाएगा। यानी जो भी हमारी साइज होगी ना, जैसे जितनी भी हमारी साइज होगी उसका चौथा भाग लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए, मेरी यहाँ पर है 34, तो 34 का हम कितना लेंगे, 8.5 इंच। आपको अपनी साइज पे ध्यान देना है, हमारी पे नहीं। ये हमारी साइज है। ठीक है, अब जब आपकी साइज ले लो आप, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का बढ़ाकर ले लेना, यानी 2 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, 2 इंच से आप ज्यादा मत लीजिएगा, 2 इंच ही लीजिएगा, या फिर 1.5 ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब इसी तरह से हमें कमर का निशान लगाना होता है। अब जैसे कि जो हमारी किनारे वाली साइड है, यहाँ पर हमारा कमर का निशान लगेगा।
तो जितनी भी आपकी कमर है आपको इसी तरह से कमर का भी चौथा भाग लेना है। अब देखिए हमारी कमर है जो 29 इंच है, तो 29 का हम ले रहे हैं 7.25 इंच, ठीक है। और कमर में हमें क्या करना है, 1 इंच और बढ़ाना है टक्स के लिए। जैसे कि बीच में आप देख रहे होंगे ना, मैंने 7.25 इंच लेने के बाद 1 इंच बढ़ाना है और फिर 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए कमर हमारी यहाँ पर 29 थी, आपकी कोई भी साइज की कमर हो सकती है, आपको अपनी साइज का चौथा भाग लेना है, ठीक है। चौथा ही भाग लेना है। अगर आपकी 28 है तो आपको यहाँ पर 7 इंच लेना है, अगर 30 है तो 7.5। इसी तरह से हम मार्जिन लेते हुए फिटिंग वाले निशान से और मार्जिन वाले निशान से दोनों को मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें आर्म होल में गहराई करनी है। अब देखिए यहाँ पर गहराई को अच्छे से समझना है। हमें क्या करना है, 1 इंच से 3 डंडे होते हैं ना जो हमारी लाइन होती है, यानी 1.25 इंच से हमें कोने से इस तरह से निशान लेना है। और देखिए गहराई किस तरह से करनी है, हमें कितनी दूरी पर करनी है, दोनों लाइन से हमें 2-2 इंच की दूरी लेनी है। और फिर इन तीनों निशानों के दायरे में ना हमें गहराई करनी है। गहराई हमारी इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि हम किए हैं। अभी देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, इतनी खड़ी गहराई करते हो। देखिए ये गहराई भी हमारी परफेक्ट ही दिखती है दिखने को, तो हम अंदाज से लेते हैं ना, जैसे कि नए होते हैं तो हम इस तरह से गहराई कर लेते हैं, ज्यादा खड़ी गहराई नहीं है। फिर भी जो हमने गहराई की है ना उसका फासला और इसका फासला आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से 1.25 इंच आ रहा है, नीचे से 1/2 इंच, और देख ही सकते हैं ज्यादा खड़ी गहराई नहीं दिख रही है ये। फिर भी इसी की वजह से हमारी आर्म होल में सल बनते हैं, ठीक है। हमारी आर्म होल में जो फिनिशिंग है ना वो नहीं आ पाती है, इसलिए आपको प्रॉपर गहराई देनी है। हमारी गहराई ज्यादा नहीं होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें गले का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए डीप गले में हमें 2 या 2.25 इंच की चौड़ाई रखनी है। कितनी रखनी है, 2 इंच की। इस तरह से मैं 2 इंच ली हूँ यहाँ पर, और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि 8 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच। मैं यहाँ पर 9.5 इंच ली हूँ और नीचे से चौड़ाई हम 3.25 इंच लिए हैं। और यहाँ पर इस तरह से जब हमारा बॉक्स बन जाएगा, जैसे ऊपर वाली लाइन से मिला लेंगे, सारी लाइनों को मिलाने के बाद ना बॉक्स रेडी हो जाएगा और इसमें आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का ना पान शेप दी हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब हमें टक्स लगाना है। तो टक्स किस तरह से लगाना है, जो हमारी फोल्डिंग वाली साइड रहती है ना उधर से हमें 4.5 इंच की दूरी रखनी है, जैसे कि गले वाली साइड से इस तरह से 4.5 इंच लेना है। और फिर हमें क्या करना है, जैसे अगर हमारा ज्यादा बड़ा गला है तो हमारा टक्स 4 इंच का भी रह सकता है लंबाई में, और नॉर्मल है तो यहाँ पर 4.5-5 इंच का भी रह सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 इंच ली हूँ, और जो मैंने 1 इंच बढ़ाया था ना टक्स के लिए साइड में, वो हमें यहाँ पर प्लस करना है, यानी सेंटर से दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे तो हमारा ये 1 इंच का टक्स रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पाए हैं, ये परफेक्ट तरीका है हर साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बैक पल्ला है ना उसकी मार्किंग हमने कर ली है। अब हमें बाहर वाली सारी लाइंस पर कट कर लेना, यानी जो हमने मार्किंग की है ना उन पर ही कट करना है। और बैक पल्ले को कट कर लिया है। अब हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से रहेगा, यानी खुली वाली साइड थी ना जो बाहर की तरफ रह जाती है, उसे आपको अपनी तरफ पलट लेना है, जैसे कि मैं पलट ली हूँ किनारे वाली साइड को, ठीक है। और किनारे को अच्छे से यहाँ पर सीधा कर लेना है आपको। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। जो हमारा किनारा रहेगा ना यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम हाई हुक की पट्टी के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 जगह पॉइंट लगा ली हूँ हाफ इंच पर। इस तरह से आपको लगा लेना है ताकि आपकी लाइन है ना जो एकदम सीधी आए। तो फिर सीधी आने के बाद आप चाहे तो इंची टेप रख लीजिए, या स्केल है तो स्केल से इस तरह से एक सीधी लाइन बना लीजिए हाफ इंच की, ठीक है। तो हमें हाई हुक के लिए जरूर से लेना है। अगर हम साथ में पल्ले कट करते हैं तो हम नहीं छोड़ पाते हैं, और फिर हमारा जो फ्रंट पल्ला है ना कम पड़ता है, और हमें और भी बढ़ाना है इसमें साइड में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बैक पल्ला लेना है। तो बैक पल्ले को इस तरह से रखेंगे, जो हमने हाफ इंच लिया था ना उसे छोड़ते हुए जमा लेना है, जैसे कि हम जमा रहे हैं। और फिर आपको करना क्या है, इसकी कॉपी कर लेनी है। जैसे हमने बैक पल्ले को कट किया है ना उसके बराबर से हमें निशान ले लेने हैं शोल्डर और आर्म होल के। और साइड में भी मैंने निशान लिया है फिटिंग वाली साइड से।
अब फ्रेंड्स देखिए, अब हाफ इंच तो हमने हाई हुक के लिए ले लिया है, लेकिन जब टक्स वगैरह हमारे कंप्लीट होते हैं ना, हमें अगर अच्छा पफ चाहिए तो अच्छे टक्स भी लेने होते हैं, तो उनमें हमारा बहुत सारा कपड़ा जाता है। अगर आप कम भी टक्स ले रहे हो ना, तब भी कपड़ा इकट्ठा होता है, उसी के कारण हमारा साइड से ब्लाउज है जो कम पड़ता है, यानी फ्रंट पल्ला कम पड़ता है और बैक पल्ला साइड से ऊपर चढ़ता है। तो आपको करना क्या है, साइड से ना पौना पौना इंच लेना है। जैसे मैं ली हूँ ना, जो भी हमारी साइड की लंबाई रहेगी ना, पूरी ही लंबाई में पौना इंच से हमें एक लाइन बना लेनी है, जैसे कि आप देख पाए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम बेल्ट वाला ब्लाउज रखते हैं ना, 2 इंच बढ़ाकर लेते हैं, यानी जैसे बैक पल्ला है ना, उसके अलावा हमें फ्रंट पल्ले के लिए 2 इंच बढ़ाकर लेना है, या आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 2.5 इंच ले रही हूँ, 2.5 इंच से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैं इसकी कमर है ना जो इसी में से फोल्ड करती हूँ, इसीलिए मैं 2.5 इंच लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख 2.5 इंच लेते हुए सीधी लाइन बना लेंगे। हमें ना फ्रंट से समझ लीजिए, हमें ना बैक पल्ले के अलावा बढ़ाना है, जितनी लंबाई हमारी बैक की थी ना, उसके अलावा हमें 2 से 2.5 इंच बढ़ाना है लंबाई में। अब बैक पल्ले को हटा लेना है, और जो हमारी फिटिंग की लाइन थी ना बैक पर, वो छप जाती है यहाँ पर, उसे आपको डार्क कर लेना है, ये जरूरी है फ्रंट आर्म होल के लिए। और फिर हमें जो आर्म होल की लाइन थी ना, इस तरह से इन्हें भी डार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने डार्क कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल में गहराई करनी है फ्रंट के लिए। तो हमें देखिए, बैक के लिए 1.25 इंच से करनी होती है, और फ्रंट के लिए हमें आधा इंच से करनी होती है। कितने से, आधा इंच से, ठीक है। कोने से हमने आधा इंच की दूरी लेनी है इस तरह से। और अब इस निशान को हम फिटिंग वाले निशान तक मिलाएंगे अंदर की तरफ से, ठीक है। और फिर हमें शोल्डर से ही निशान लेते जाना है, यानी गहराई करते हुए जाना है इस तरह से। जो लाइन है ना, लाइन के अंदर से गहराई करनी है आपको फ्रंट की। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, एक भी आपको सल नहीं आएगा और इतनी अच्छी फिटिंग आएगी। एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको गहराई कर लेनी है। और अब देखिए, आर्म होल की गहराई हमने कर ली है, अब हम नॉर्मल ही गले का निशान लगा लेंगे। गले का निशान हमने जो हाफ इंच लिया ना, इसे छोड़ते हुए लगाना है, यानी इसे साथ में नहीं काउंट नहीं करना है हमें। इस तरह से 2 इंच की हम दूरी लिए हैं, और 6.5 इंच यहाँ पर लंबाई रख रहे हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा पहनते हैं तो 7 इंच भी रख सकते हैं, जैसे गला आप अपना नाप सकते हैं कितना आपको सही लगता है, ठीक है। नीचे से मैं 3 इंच ली हूँ, और यहाँ पर एक राउंड शेप दे लेंगे इस तरह से। तो ये हमने गले की भी मार्किंग कर ली है। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर बेल्ट को अलग करना है। अब देखिए, यहाँ पर बेल्ट को अच्छे से समझना है। बेल्ट को आप करते क्या है, 12.5 या 13 इंच पर कट करते हो, ये आपको बताया भी जाता है, और भी वीडियोस देखते हो, और फिर वो आप बेल्ट है ना, आपकी बैठ नहीं पाती है। आपकी बेल्ट क्या होती है, ऊपर चढ़ती है, या फिर आप ना साइज के अकॉर्डिंग भाग वगैरह निकाल कर बेल्ट अलग करते हैं, तो आपसे बैठ नहीं पाता है। तो मैं आपको परफेक्ट तरीका बता रही हूँ, हर साइज के लिए आपको शोल्डर से इंची टेप रखना है 13.5 से। देखिए 13.5 से रखिए मैंने, और निशान लिया है इस तरह से, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा, आप बेझिझक होके 13.5 इंच से अपनी बेल्ट अलग कीजिएगा, एकदम परफेक्ट बेल्ट आएगी। यहाँ पर मैं आपको हर ब्लाउज की कटिंग में यही तरीका बताती हूँ, और हम आपको अपने सिले हुए ब्लाउज भी दिखाते हैं कि कितनी अच्छी फिटिंग आती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरह से लाइन सीधा कर लेंगे। ये हमने 13.5 इंच पर लाइन सीधी कर ली है। अब हमें बेल्ट में शेप देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो गले वाली साइड रहेगी ना, लाइन के ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर निशान लेना है। जब हम लाइन बना लेना 13.5 इंच पर, उसके ऊपर से हमें 1 इंच लेना है गले वाली साइड से, ठीक है। और जो बाहर वाली साइड रहती है ना, वहां से हमें हाफ इंच ऊपर निशान लेना है। और अब इस तरह से हमारे दोनों निशान हो जाएंगे दोनों साइड। अब देखिए, जो गले वाली साइड है ना, वहां से हमें डाउन करना है। अब आप क्या करते हैं, ऐसे ही डाउन कर देते हैं, और फिर बीच में ना आपका कपड़ा छूट जाता है। तो आपको करना क्या है, ये भी हमारा एक परफेक्ट तरीका होना चाहिए। 36 तक की साइज में आपको 3.5 इंच की दूरी लेनी है लाइन से, और अगर 36 से बड़ी साइज है ना, तो आपको यहाँ पर 4 इंच की दूरी लेनी है। देखिए इस तरह से, जैसे कि हम लिए है ना, यहाँ से 4 इंच की दूरी रखेंगे। और फिर यहाँ पर ना हमें क्या करना है फ्रेंड्स, शेप दे देना है। जैसे हमने 1 इंच ऊपर निशान लिया ना, वहां से हम डाउन कर देंगे नीचे की तरफ 3.5 इंच दूरी से। मेरा 34 का ब्लाउज था ना, इसीलिए मैंने 3.5 इंच लिया है।
तो यहाँ पर देखिए हमने बेल्ट में शेप दे लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, टक्स लेना है। अब जहाँ पर हमारी साइज के अकॉर्डिंग बेल्ट डाउन होगी ना, वहीं पर हमारा नीचे वाला टक्स आता है। तो नीचे वाले टक्स के लिए तो मैंने बता दिया है, लेकिन लंबाई आपको यहाँ पर 2.5 इंच रखनी है टक्स की। तो 2.5 इंच आपको हर साइज में रखनी है। जब 2.5 इंच आप ले लो ना ऊपर की तरफ, तो सीधी लाइन बना लेनी है। ये हो गया सेंटर टक्स का। अब इसकी आपको चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई आपको किस तरह से लेनी है फ्रेंड्स, ये भी एक परफेक्ट तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से ले लें, जैसे 0.25 इंच या 1.5 इंच पर टक्स ले लें, तो उससे टक्स तो बन जाता है, लेकिन हमारी फिटिंग है ना अच्छी नहीं आती है। तो उसके लिए आपको सेंटर से ना 1-1 इंच पर मार्किंग करनी है, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड से हम बराबर लेंगे और फिर निशानों को ऊपर मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये टक्स इस तरह से आना चाहिए। अब हम गले वाली साइड का टक्स निकालेंगे। अब जो आप गला बन जाए और बेल्ट डाउन हो जाए ना, उसके बीच में जितना भी कपड़ा उसका आपको सेंटर कर लेना है और सेंटर पर मार्किंग करनी है। अब देखिए जब हमारा 36 तक की साइज में ना हमारा टक्स 3.5 पर रहेगा, तो ये टक्स हमारा 3 इंच का आएगा, ठीक है। अगर हमारा 36 से बड़ी साइज में नीचे वाला टक्स 4 इंच की दूरी पर आएगा ना, डाउन होगी बेल्ट, तो ये हमारा टक्स भी 3.5 इंच पर आएगा। यानी जब हाफ इंच वो उधर सरक जाएगा ना, तो इसकी भी लंबाई बढ़ जाएगी। अब हमने 3 इंच लिया इसे, क्योंकि 34 की साइज का ब्लाउज है। अब हमें साइड वाला टक्स निकालना है। तो उसके लिए देखिए मैं परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। तिरछे में अगर नहीं निकल पाता है ना आपसे, नीचे वाला टक्स है ना, वहां से आपको 2 इंच की दूरी लेनी है सीधे में। और फिर 2 इंच की दूरी लेने के बाद उसके ऊपर से आपको 1 इंच के ऊपर निशान लेना है, और ये देखिए परफेक्ट हमारा टक्स पॉइंट आ जाएगा 2.5 इंच दूरी से तिरछे में, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। और फिर हमें बाहर वाली साइड से भी 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है। फिर इन दोनों निशानों को मिला लेना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए इस टक्स की चौड़ाई ना हमें 1 इंच लेनी है, यानी सेंटर से हम हाफ हाफ इंच लेंगे दोनों ही साइड से इस तरह से। तो ये हमारा टोटल 1 इंच पर आ जाएगा। सिलाई जब करेंगे हमारी 1 इंच पर, सॉरी आधा इंच पर आएगी। अब हमें आर्मोल वाला टक्स निकालना है। तो उसके लिए देखिए कोने से ना हमें बिल्कुल बराबर से इंची टेप रखना है, इस तरह से आना चाहिए। और 2.25 इंच से हमें टक्स लेना है हर साइज में, और फिर हमें आर्मोल में सीधे में मिला देना है। और इस टक्स की चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी है, जैसे कि हमने साइड वाला लिया था ना। यानी ये दोनों टक्स है ना हमारा, साइड वाला ये और आर्मोल वाला, ये हमारा 1-1 इंच पर रहेगा, नीचे वाला 2 इंच का। और हमारा जो गले वाली साइड का ना, इसे आप आधा से 0.25 इंच की दूरी पर रखिएगा, ठीक है। तो इतना हमारा टक्स होता है, और ये परफेक्ट तरीका हमने बताया है। और फ्रंट की हमारी मार्किंग है जो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारी फ्रंट की आर्मोल थी ना, उसी पर हमें कट करना है। नीचे से भी हम जो हमने बेल्ट के लिए बढ़ाया है उसी लाइन पे से कट करेंगे। साइड से भी जो हमने 0.25 इंच बढ़ाया है वहां से कट करना है। और फिर हमें गले पर भी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए हम बेल्ट को भी अलग कर रहे हैं। अब जो हमने हाफ इंच से गहराई की है ना बेल्ट में, यानी शेप दिया है, साइड का वो कपड़ा निकालना है। गले वाली साइड की नोक नहीं निकालनी है, ध्यान रखें। यहाँ से इस तरह से बराबर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए जब हमारा 2 इंच का टक्स आएगा, तो हमारी बेल्ट है ना साइड से बड़ी रहती है। तो उसके लिए आपको 2 इंच नहीं 1.5 इंच निकालना है। कितना कट करना है, 1.5 इंच। तो आपकी परफेक्ट यहाँ पर बेल्ट की साइज आ जाएगी। अब देखिए अब हमें बाजू कट करना है। तो यहाँ पर पहले से ही डबल फोल्ड में अस्तर बिछा हुआ है, फिर एक फोल्ड और कर लेना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। बंद वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है, और नीचे से मोहरी के लिए बराबर कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि हम कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी लंबाई देखनी है बाजू की। आप जितनी भी लंबाई तैयार रख रहे हो ना, उसमें 1 इंच बढ़ाते हुए लेना है आपको। तो हमारा यहाँ पर टोटल 8.5 इंच है कपड़ा, तो हमें 7.5 इंच यहाँ पर तैयार बाजू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए साइड से भी हम 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, यानी दोनों साइड हमारे बराबर निशान होने चाहिए, ताकि हमारे बाजू का अंदाज रहे। अब देखिए बड़ी बाजू है, तो बड़ी बाजू के लिए हम डाउन करने के लिए ना 3.5 इंच लेंगे, ठीक है। जो हमारी लंबाई होती है ना बाजू की, उसके नीचे से हमें 3.5 इंच नीचे निशान लगाना है। और अब हमें यहाँ पर गोलाई चाहिए, यानी परफेक्ट गोलाई चाहिए बाजू की। तो आपको करना क्या है, जिस ब्लाउज को भी आपने कट किया ना, जिस साइज का भी कट किया, उसकी परफेक्ट आर्मोल आपको बैक पल्ले से मिलेंगी, ठीक है। तो आपको बैक पल्ला उठाना है और उसकी आर्मोल नाप लेनी है इस तरह से राउंड में। तो यहाँ पर हमारी जो आर्मोल है ना, देखिए 7.5 इंच बैठी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पर 7.5 इंच हमारी आर्मोल है फिटिंग और 2 इंच हमारा मार्जिन था। ठीक है, 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच से एक जो लाइन है ना वो बड़ा था। ठीक है, तो इतना ही हम यहाँ पर तिरछे में लेंगे इस तरह से। और 2 इंच हमारा मार्जिन है। आपको सिर्फ फिटिंग नापनी है, मार्जिन का आपको पता ही है कि कितना लिया हमने ब्लाउज में, उतना ही हमें बाजू पर लेना है। अब मोरी हमारी यहाँ पर 11 इंच है, तो मैं 11 का दूसरा भाग ली हूँ 5.5 इंच। आपकी जितनी मोरी है आपको उतना लेना है, और जितनी आपकी आर्मोल बैठ रही है ब्लाउज कटिंग से, उतनी आपको यहाँ पर आर्मोल की गहराई लेनी है। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों निशानों को मिला लिया है। अब ऊपर से 3 इंच तक हम सीधा रखेंगे और यहाँ से फिटिंग वाले निशान तक हमें शेप दे देना है बाजू का। देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल है, 3 इंच को छोड़ना है, फिर आपको फिटिंग तक मिला देना है। इसके बाद हम 1/2 इंच से फ्रंट के लिए गहराई करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी बाजू की जो मार्किंग है ना कंप्लीट हो गई है परफेक्ट तरीके से। अब हमें क्या करना है, बाजू की कटिंग कर लेनी है। जो हमारे बाहर वाले निशान है ना उन्हीं पर कट करना है हमें। तो देखिए सेंटर पर हमें ना कट लगा लेना है ताकि हमें कट का पता रहे। और इसके बाद अगर आप पहले ही गहराई कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इस तरह से खोलते हुए एक साइड को कट कर लीजिए, दोनों बाजू पर कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ इसे, क्योंकि मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी ही कटिंग आपको बहुत ही इजी मेथड से बता दी है फ्रेंड्स। अब मैंने कहीं से भी मिस नहीं की है वीडियो। अब जो भी रियलिटी होती है, जिस तरह से भी हम कटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब इसके बाद देखिए हम मेन कपड़े पर रखते हुए सारे पार्ट्स कट कर लेंगे। ये हमारा बॉर्डर है, पहले मैं बॉर्डर अलग कर रही हूँ क्योंकि इसे पफ स्लीव्स बनाना है, तो बॉर्डर को आपको अलग कर लेना है। इसके बाद ऊपर की जितनी भी हमें कपड़ा चाहिए चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए हम ऊपर से भी कपड़ा अलग कर देंगे। बैक पल्ले को मैंने पहले ही यहाँ से कट कर लिया है, जितना भी मुझे बैक पल्ले के लिए चाहिए फोल्डिंग वाली साइड से रखते हुए, क्योंकि मैंने उसे डिज़ाइनर रेडी कर लिया है फ्रेंड्स, उसे मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पर अब इसमें से हम अपने फ्रंट पल्ले और बेल्ट निकाल लेंगे। तो जहाँ भी हमारा सेट होगा कपड़ा वहाँ पर आपको रख लेना है। ध्यान रखें जब भी आप अपना मेन कपड़ा कट करें ना, उसमें आपको हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करना है। तो हमारा यहाँ पर सेट हुआ, इस तरह से हमने फैलाते हुए रख लिया है। तो देखिए अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा ना मार्जिन छोड़ते हुए कट कर रही हूँ। सॉरी यहाँ से आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से हमने देखिए बेल्ट को भी यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए इस, और साइड का अब हमारा एक पल्ला बचा है, उसको भी हम हाफ इंच छोड़ते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने पूरी कटिंग है जो मेन कपड़े के साथ सारे पार्ट्स पर कर ली है फ्रेंड्स। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। ये कपड़ा बचा है, यहाँ से हम दूसरी बेल्ट निकाल लेंगे और बाकी का आई के लिए हमारा कपड़ा बच जाएगा, उसमें से आई पट्टी निकाल लेंगे। तो चलिए अब सिलाई करते हैं इसकी। अब ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बैक पल्ले को यहाँ पर रेडी कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है डिज़ाइन मैंने बनाई है। इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी, आप चाहें तो चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ बैक पल्ले को रेडी कर ली हूँ। इसके बाद अब हमें फ्रंट पल्ले को भी रेडी कर लेना है, यानी मेन कपड़े के साथ इस तरह से रखते हुए ना हमें कच्चा कर लेना है पूरे ही ब्लाउज पर। और जो दूसरी साइड का पल्ला है ना उसके टक्स के निशान भी हमें यहाँ पर लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से हमारे टक्स के निशान हैं जो आ जाएंगे। और उल्टी साइड से मेन कपड़े पर अस्तर को रखेंगे और दोनों साइड को आमने सामने मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, यानी मेन कपड़े को ना अस्तर के साथ में हमें ज्वाइन कर लेना है सिलाई के साथ। तो देखिए इस तरह से आप हाथ से प्रेस करते जाइए और पूरा झोल निकल जाएगा। एक बार सीधी साइड से चेक कर लेना है कि इसमें झोल तो नहीं आया है। अगर सही है तो आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था ना मेन कपड़े का, उसे छांट देना है, क्योंकि हमारी मेन कटिंग ना हमारे अस्तर पर हो रखी है, हमें कपड़े को एक्स्ट्रा नहीं रखना है। ध्यान रखें बिल्कुल क्लीन करना है आपको, एक सूता भी नहीं रखना है। इसके बाद देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा रखी है सेम तरीके से ही, और इसका कपड़ा भी हमें छांट लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी मिल जाएंगी ब्लाउज की। तो यहाँ पर देखिए दोनों पल्ले हमने सेट कर लिए हैं। इसी तरह से हमारा जो बेल्ट है ना उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों ही साइड, यानी जो दोनों कोने हैं ना उनको आमने सामने रखते हुए ही सिलाई लगाएं ताकि ये उल्टे सीधे नहीं हो। और फिर इसका भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो छांट देना है। दोनों साइड की बेल्ट को देखिए क्लीन कर लिया है मैंने।
तो देखिए ये दोनों बेल्ट रेडी हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा ब्लाउज लेना है और इसमें टक्स कंप्लीट करने हैं। तो देखिए मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है। सेंटर से टक्स को आपको पकड़ना है हमेशा ही, और दोनों पल्ले साथ में पकड़ते हुए सिलाई को ना कम करते हुए जाना है और टक्स पॉइंट पर मिला देना है। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई आनी चाहिए। इसके बाद हमें गली वाली साइड का टक्स पकड़ना है, और जैसे कि मैंने बताया आधा से पौना इंच की इसकी दूरी रहेगी, तो फोल्डिंग हमारी बिल्कुल एक पैर के मार्जिन ही आएगी इसकी। और इसके बाद हमारा साइड वाला टक्स है उसे सेंटर से पकड़ेंगे तो इसकी फोल्डिंग हमारी हाफ इंच की सिलाई आएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 1 इंच का था। आर्मोल वाला भी हमारा 1 इंच का है और इसकी भी फोल्डिंग हमारी हाफ इंच की आएगी जब हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने चारों टक्स कंप्लीट कर लिए हैं, और फ्रेंड देखिए हमारे टक्स इस तरह से आए हैं कि पफ इतना प्यारा बना है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं। इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। अब सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड की टक्स को कंप्लीट कर लेंगे, यही तरीका रहेगा हमारा। तो देखिए हमने ना इसको भी टक्स को कंप्लीट कर लिया है, और पफ आप देख ही पा रहे हैं दोनों ही साइड परफेक्ट पफ बना है। इसके बाद हमें देखिए इन्हें दोनों को एक आमने सामने रखना है और बेल्ट को जॉइंट कर लेना है। बेल्ट को हमें देखिए इस तरह से रखना है, यानी दोनों कोने साथ में होने चाहिए, और फिर हमें देखिए नीचे का टक्स फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है, यानी बेल्ट को जॉइंट कर लेना है सिंपली तरीके से। देखिए टक्स इस तरह से फोल्ड करना है आपको, तब सिलाई लगानी है यहाँ पर, और एक सिलाई फिर से रिपीट कर लेनी है बेल्ट पर, यानी 2 सिलाई हमें लगानी चाहिए बेल्ट पर जब भी हम बेल्ट जॉइंट करें। अब यहाँ पर हमारी बेल्ट है जो जॉइंट हो चुकी है इस तरह से, और इसका देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट का शेप आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। अब हमें हाई हुक की पट्टी जॉइंट कर लेनी है इनके ऊपर। तो देखिए अगर आप फोल्डिंग से लगा रहे हैं तब आपको यहाँ पर हुक पट्टी फोल्डिंग के लिए 3 इंच चौड़ी लेनी है, अगर सिंगल लगा रहे हैं तो 2 इंच चौड़ी। मैं यहाँ पर 3 इंच चौड़ी ही आई के लिए पट्टी ली हूँ, और आई पट्टी हमें ना जो उल्टे हाथ की तरफ पल्ला होता है ना उसमें लगानी होती है, और उल्टी साइड से इस तरह से जितना हमने मार्जिन लिया था ना हाई हुक के लिए उतना दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है, और फिर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगानी है जड़ में। फिर हम सीधी साइड से ना डबल फोल्ड करते हुए पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे एकदम किनारे से। इस तरह से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है, फिर एक सिलाई और वापस से करके लानी है, हमें बीच से लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही साइड से फिनिशिंग से पट्टी है जो रेडी हो जाएगी, ये हमारी बढ़वा पट्टी है। अब इसके बाद हम हुक पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो हुक पट्टी हमें सीधे हाथ वाले पल्ले पर लगानी होती है और सीधी इस साइड से लगाएंगे। मैं यहाँ डबल फोल्ड में लगा रही हूँ इसलिए 3 इंच चौड़ी रखी हूँ। तो यहाँ पर पट्टी को बाहर की तरफ फैलाते हुए सिलाई लगाएंगे, और अब पट्टी को हमें अंदर फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड हमारी पट्टियाँ जो रेडी हो गई हैं। अब इन दोनों को साथ में रखेंगे, और यहाँ पर मैं इसके लिए डोरी वाली पाइपिंग बना रही हूँ। आप अपने गले को अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसे पट्टी के साथ भी रेडी कर सकते हैं, तुरपाई पट्टी से रेडी कर सकते हैं, या फिर कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ डोरी वाली पाइपिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो डोरी वाली पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं डबल फुट से, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर स्पेशल मिल जाएगी, और क्या सेटिंग करनी होती है तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत अच्छे से बताई है। अब देखिए हमें दोनों पल्ले साथ में रखने हैं, और दोनों साइड हम निशान ले लेंगे जहाँ से भी हमें जॉइंट करना है, ताकि हमारी जो आई हुक की पट्टी है ना एकदम फिनिशिंग से आए। ठीक है, तो दोनों साइड निशान लगाने के बाद हाफ इंच पट्टी को बाहर छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इस पर। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले गले पर भी इस पट्टी को सेम तरीके से ही जॉइंट करेंगे। हाफ इंच छोड़ते हुए हमें पट्टी को कट कर देना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड से 2 फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है, यानी सिलाई हमारी फिनिशिंग से होनी चाहिए, क्योंकि इस सिलाई को हम ना गले पर रखते हैं देखिए इस तरह से। और देखिए हमारा जो मार्जिन सिलाई का एक बराबर ही होना चाहिए, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड ही गले को रेडी कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा गला और तुरपाई आई पट्टी रेडी हो गई है, और ये हमने बैक पल्ले को भी रेडी कर रखा है जैसे कि। अब इसके बराबर से हमें देखिए यहाँ कमर को फोल्ड करना है, 1.5-2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था ना उतना ऊपर चढ़ाते हुए हमें फोल्ड लगाना है, क्योंकि हमारी बैक की जो कमर है ना वो रेडी है। उसी के बराबर आपको फ्रंट का पल्ला फोल्ड करना है। यहाँ पर बेल्ट को भी साथ रखते हुए गला रेडी है ना, वहाँ पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, और बेल्ट को भी हमें फोल्ड कर लेना है जितना भी हमारा आएगा। तो देखिए ये हमने फ्रंट को रेडी कर लिया है, दोनों ही साइड हमने कमर को फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट बताया है, लेकिन और अच्छे से सिलाई की वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। प्लीज़ आप चैनल पर ज़रूर से जाइएगा, आपको हर तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फिनिशिंग से ये फ्रंट है जो रेडी हो गया है। बैक को मैंने डिजाइनर बनाया है। इसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है जैसे कि आप देख सक रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। आपने यूट्यूब पर इसकी वीडियो और देखी होंगी। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इसे बनाना बताया है। प्लीज़ एक बार आप उसे ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है और फिर हमें क्या करना है इस पर स्लिप। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ना इसकी स्लिप्स को भी रेडी कर लिया। यहाँ पर दोनों स्लिप रेडी है और हमने इन्हें पफ स्लिप्स में रेडी किया है। इन्हें भी हमने बहुत ही इजी तरीके से बताया है और इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शोल्डर को फैला लेना है। अगर आपने पहले से गहराई कर रखी है अपनी बाजू पर तो आप गहराई अभी मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर नहीं की है तो मैं जो भी साइड हमारी फ्रंट की तरफ आएगी उस साइड हाफ इंच से हम गहराई कर लेंगे और फिर सेंटर से मिलाते हुए बाजू को जोड़ना है। आप हमेशा जब भी स्लिप जॉइंट करें तो सेंटर से ही जॉइंट करें, इससे हमारी स्लिप की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। स्लिप है जो घूमती नहीं है और ना ही इसमें खिंचाव आता है, ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड स्लिप को जॉइंट कर लिया है। अब आपकी जो भी साइज़ के अकॉर्डिंग आपने ब्लाउज कट किया है ना, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। यहाँ से हमारी वीडियो थोड़ी मिस हो गई थी इसलिए मैं आपको फिटिंग नहीं बता पाई हूँ, सॉरी। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने फिटिंग को लगा लिया है। ब्लाउज हमारा सीधा हो चुका है। आप इसकी बाजू का लुक भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमें कमेंट में भी बताइए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। धन्यवाद।